जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। तो अगर आप अपने जीवन की परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो, आप अपने संकट दूर करना चाहते हो, आपके जीवन में जितनी भी रुकावट हैं वो दूर करना चाहते हो, या फिर आप कोई चीज़ कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, उन सब के लिए एक छोटा सा मैं उपाय बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको 21 दिन करना है अपने घर में। अगर आपसे खुद से हो तो आप खुद करें, नहीं आप उसको बैठ के शांति से सुने उस चीज़ को। मैं आपको कह रही हूँ कि 21 दिन आप ये काम कर लेना, आपके जीवन के सारी परेशानी, सारे दुख, संकट, दर्द सब दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में सफलता ही सफलता होगी। आपको ऐसे लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप 21 दिन ये काम करना। 21 दिन में बाबा श्याम आपके जीवन के जितनी भी रुकावटें हैं सब दूर कर देंगे। आपके जीवन में जो बंद दरवाजे हैं वो सब खुल जाएंगे। आपको एक एक सीढ़ियों से ऐसे पार लगाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लग जाएंगे। आपको सिर्फ 21 दिन ये काम करना है, और 21 दिन में आप अपने जीवन को बदल सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना है वो चीज़ ध्यान से सुनना। देखो, जब बाबा पे आपका विश्वास है, श्रद्धा है और भाव से आप करते हो तो बाबा हर भगत की सुनते हैं। नहीं तो बाबा के दरबार में लाखों की भीड़ जाती है। अगर मन्नतें पूरी नहीं हो, अर्जी स्वीकार नहीं हो तो कहाँ से जाए। कलयुग में बाबा का डंका बजता है हर जगह। आप देख सकते हो बाबा की छवि, और सब लोगों का एक ही कहना है कि ये हारे का दरबार है, यहाँ पे कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो मैं तो आपको आपके घर में बता रही हूँ, आप अपने घर में बाबा का ये उपाय करें, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। सिर्फ आपको 21 दिन करना है। अगर आप ये 21 दिन कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और मैं कह रही हूँ कि आप 21 दिन करोगे ना, आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। तो आप रोज करोगे, खुद करोगे या ध्यान से इस चीज को सुनोगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप खुद करो, लेकिन बैठ के उस चीज को ध्यान से सुनो, बाबा का ध्यान लगाओ और उस चीज को ध्यान से आप सुनो। ऐसी चीज है जिसमें बाबा के विभिन्न रूपों की महिमा का वर्णन किया गया है। बर्बरिक, विष्णु के अवतार, मधुसूदन, गोपाल और श्री कृष्ण जी की लीलाएं, सबका वर्णन है उसमें। तो अगर आप वो चीज करते हो तो आपको सभी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि बाबा श्याम कलयुग में श्री कृष्ण जी अवतारी हैं। तो विष्णु जी की भी उसमें आती है आराधना, श्री कृष्ण जी की भी आती है। बर्बरिक से लेके आप बाबा श्याम तक की आराधना उस चीज में करोगे। और जब आप इतनी सारी आराधना एक साथ करोगे तो आपके ऊपर सबकी कृपा प्राप्त होगी। अब चलिए मैं बताती हूँ कि वो चीज है क्या। वो है श्याम चालीसा, श्री खाटू श्याम चालीसा। अगर आपको आता है तो आप करें, नहीं आता तो आप फोन में चला के बैठे और उस चीज को ध्यान से सुने। एक एक शब्द के अर्थ को आप ध्यान से सुने और उसका अर्थ निकाले और खुद भी गुनगुनाए साथ में। तो उससे क्या होता है कि 21 दिन आप अपने घर में चला के रख दो। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने घर में चला के रख दो और उसको सुनो। आप बाबा की महिमा को सुनो, बाबा के बारे में सुनो, और बाबा से कहो कि हे बाबा, ऐसे ही कृपा मेरे पे भी बनाए रखना। एक चीज है, एक चौपाई है बाबा की, वो सिर्फ आप रोज गुनगुनाओ। अगर आप पूरा श्री खाटू श्याम चालीसा नहीं कर सकते तो उसको पूरा सुन लो, और एक चौपाई है वो आप खुद से गुनगुनाओ। तो चौपाई कौन सी है? श्याम श्याम भजी बारंबार, श्याम श्याम भजी बारंबार, सहज ही हो भवसागर पार, सहज ही हो भवसागर पार। इन सम कोई देवता दूजा नहीं, इन सम देव न कोई दूजा, दीन दयालु ने दाता होई,
मतलब इनके जैसा कोई और देवता नहीं है जो कि इतना दाता है, इतना दीनदयालु है, जहां तक कि उसने अपना शीश भी दे दिया। तो इनके जैसा कोई दाता नहीं है। तो श्रद्धा पूर्वक बैठकर आप इस चौपाई का जाप करें और पूरा खाटू श्याम चालीसा आप फोन में चला के रख दे। अगर आपको नहीं आता है और कोई चौपनिया किताब आती है उसमें बाबा का चालीसा आता है तो आप उसमें पढ़े। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिर्फ फोन में चला के रखें और खुद से उस चीज को गुनगुनाए। नहीं, इस चौपाई का आप खुद जहां भी बैठो उठो जाप करो। इस चौपाई के जाप से आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होंगे, आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आप हर दुख दर्द से दूर रहोगे, आप हर परेशानी हर कठिनाई से दूर रहोगे। आप जैसा मन में सोचोगे वैसा होगा। सिर्फ बाबा के प्रति आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए बाबा के प्रति। और बाबा का जब भी आप जाप करने बैठो, भले ही आप खाटू श्याम चालीसा का जाप करें या फिर इस चौपाई का आप जाप करें, उससे पहले 5 मिनट आप आंखें बंद करके बाबा का ध्यान करें। और बाबा का मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार तो जाप करें ही करें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 11 बार जाप करें। और जब भी आप घर से बाहर निकले, कोई भी काम के लिए निकलो, जॉब के लिए निकलो, स्कूल के लिए निकलो, कोई भी काम के लिए निकलो, तो सिर्फ गेट से बाहर निकलते टाइम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये लाइन आप जरूर बोलो। और ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का आप दिन में कम से कम 11 बार जाप करना ही करना है, जीवन में कल्याण चाहते हो तो। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, मैं से कई लोग क्या है कि हमेशा साथ रखते हैं, कई लोग जॉब पे जाते हैं तो वो साथ नहीं रख पाते हैं। तो अगर आप साथ नहीं रख पाते हो लड्डू गोपाल को, और आप लड्डू गोपाल घर में हैं और उन्हीं को आप बाबा श्याम मानते हो, पूजते हो, क्योंकि आप लड्डू गोपाल को भी श्याम जी के रूप में पूज सकते हो, भगवान विष्णु जी को भी पूज सकते हो, बाबा श्याम की फोटो तस्वीर को भी, जो भी है। तो आप घर से निकलो तो एक बार जरूर बोल के जाया करो कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, ध्यान रखना मेरा भी, अपना भी और परिवार का भी। ये एक चीज आप हमेशा अपने घर के मंदिर में जो भी आपने देवी देवताओं की फोटो रखी है उनके सामने आप एक बार इस चीज को जरूर बोल के जाया करो। कभी आपके जीवन में कोई अनुचित घटना नहीं होगी, ये मेरा अनुभव है। तो आप इस चीज को जरूर बोल के जाना। और 21 दिन श्याम चालीसा का अपने घर में आप खुद पाठ करें या चला के आप सुन ले। मैंने 21 दिन बताया है, रोज कर सको तो आप रोज करो, क्योंकि जो चीज हमारे लिए कल्याणकारी है उस चीज को हमें रोज करना चाहिए। लेकिन आप रोज नहीं कर सकते हो तो 21 दिन करो, आपके जीवन के सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक बाबा का जयकारा लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश के हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय।